नमस्कार दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। इससे पहले हम परिवार, आवास एवं वस्त्र और व्यवसाय टॉपिक की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सभ्यता एवं संस्कृति की। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान में रामचरण द्वारा परिवर्तित राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। पहला ऑप्शन है रैन, शाहपुरा, सौड़ा या राजनगर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहपुरा। प्रश्न नंबर 2 है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। पहला ऑप्शन है चैत्र शुक्ला तृतीया को, दूसरा है बैसाख शुक्ला तृतीया को, तीसरा है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, चौथा है आषाढ़ शुक्ला तृतीया को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्षय तृतीया मनाई जाती है बैसाख शुक्ला तृतीया को। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। पहला है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रवण पक्ष कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीय, श्रावण शुक्ला तृतीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला है, गलिया गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। पहला है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में या बीकानेर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डूंगरपुर में, गलियाकोट। प्रश्न नंबर अगला है, महाकवि माघ किस भाषा के कवि थे। पहला है संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, मराठी भाषा के, गुजराती भाषा के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, संस्कृत भाषा के कवि थे। अगला है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था। पहला है महाराज अनूप सिंह के, महाराजा राय सिंह के, महाराजा कल्याण सिंह के या राव जैत सिंह के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजा राय सिंह के। प्रश्न नंबर अगला है, खामनौर में खूब गुलकंद बनता है, वहाँ कौन से फूल की खेती अधिक होती है। पहला है सूरजमुखी की, कमल की, गुलाब की या चमेली की। गुलकंद बनता है साथियों गुलाब के फूल से, और गुलाब की खेती अधिक होती है। प्रश्न नंबर अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन था। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा मोकल ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, महाराणा कुंभा ने। अधिकतर कुंभा ने ही दुर्गों का निर्माण कराया था। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सूरवीर हैं। पहला है ब्रिगेडियर भवानी सिंह, मेजर शैतान सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन महेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हवलदार मेजर पीरू सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 स्थानों पर वेधशाला बनवाई। जंतर मंतर की बात हो रही है। वेधशाला का मतलब है जंतर मंतर। पहला है सवाई जयसिंह ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने, रणजीत सिंह ने। जंतर मंतर बनवाया था सवाई जयसिंह ने। अगला है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है परनामी पंथ द्वारा, दूसरा है बल्लभ पंथ द्वारा, तीसरा राम स्नेही पंथ द्वारा या सतनामी पंथ द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। अगला है, बेड़ेश्वर का मेला मुख्यतः लगता है, भरता नहीं लगता है। पहला है माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, अश्विनी पूर्णिमा को या ज्येष्ठ पूर्णिमा को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, माघ पूर्णिमा को लगता है। अगला है, काला देवी का मेला कब लगता है। पहला है चैत्र माह में,
कार्तिक माह में, बैसाख माह में या आषाढ़ माह में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, चैत्र माह में लगता है। प्रश्न नंबर अगला है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की क्रमशः सही क्रम है? हरा, केसरिया और सफ़ेद, केसरिया सफ़ेद और हरा, सफ़ेद केसरिया और हरा, केसरिया हरा और सफ़ेद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीच में सफ़ेद होता है। आप इससे याद रख लीजिए, नीचे हरा होता है और ऊपर होता है केसरिया। अगला है, शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? पहला है माधो सिंह, कल्याण सिंह, राम गोपाल पोद्दार या हरदयाल सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राम गोपाल पोद्दार को शेखावट संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। अगला है, राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में शामिल जिले हैं? पहला है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। दूसरा है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और अजमेर। तीसरा है बाड़मेर, जोधपुर, जालौन, बीकानेर। चौथा है केवल जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला। इसके अंदर हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। प्रश्न नंबर अगला है, नादड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है? पहला है राजपूतों में, आदिवासियों में, ब्राह्मणों में या संपन्न परिवारों में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नादड़ा लहंगा पहना जाता है आदिवासियों में। अगला है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? पहला है मेवाड़ में, वृंदावन में, द्वारिका में, उज्जैन में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वारिका के अंदर। अगला है, तिलपट्टी बनी होती है? पहला है आटे व गुड़ से, दूसरा तिल व गुड़ से, मावा व शक्कर से, दूध व चावल से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तिल और गुड़ से बनती है तिलपट्टी। अगला है, केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? पहला है उदयपुर के धूलेव गांव में, चित्तौड़गढ़ जिले में खूमी गांव में, मेवाड़ के चारभुजा गांव में या बीकानेर के समीप गांव में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयपुर के धूलेव गांव में। अगला है, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? पहला है राजपूत स्त्रियों की, गुज्जर स्त्रियों की, आदिवासी स्त्रियों की या जाट स्त्रियों की? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, आदिवासी स्त्रियों की। एक चीज याद रख लीजिए, आज के समय में राजपूत, गुज्जर और जाट इस तरह के सभी लोग एक जैसे ही वस्त्र पहनते हैं, केवल आदिवासी लोगों की ही वेशभूषा अलग होती है। इससे आप याद रख सकते हैं, जितनी भी वेशभूषाओं के प्रश्न होंगे, लगभग ज़्यादातर प्रश्नों में आदिवासी सही जवाब होगा। विजय स्तंभ बनाया था? पहला है राणा कुंभा ने, बनवीर ने, जयमल पता ने, महाराणा प्रताप ने। यहाँ प्रताप होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने स्तंभ बहुत ज़्यादा बनवाए थे। अगला है, घेवर मावे की कचौड़ी, तिलपट्टी, पापड़, भुजिया राजस्थान में किन स्थानों के प्रसिद्ध हैं? पहला है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, गंगानगर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद, जयपुर, जोधपुर, ब्यावर और बीकानेर, जालौर, सिरोही, भरतपुर और अलवर। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि भुजिया नाम आपने ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि बीकानेरी भुजिया, लगता है बहुत लोगों ने खाई भी होगी। आप इस प्रश्न का जवाब बीकानेरी भुजिया से भी याद रख सकते हैं। भुजिया सबसे लास्ट में दे रखी है और बीकानेर भी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। घेवर मावा की कचौड़ी, तिलपट्टी और पापड़ ये जयपुर, जोधपुर, ब्यावर और बीकानेर के प्रसिद्ध भोजन हैं। इसके अंदर आपको घेवर दिखाई देगा जयपुर में, मावे की कचौड़ी दिखाई देंगी जोधपुर में और तिलपट्टी दिखाई देगी ब्यावर में
पापड़ और भुजिया बीकानेर की हैं। अगला है, गणतंत्र दिवस को किस पर्व के रूप में मनाते हैं? सामाजिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व या सांस्कृतिक पर्व? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी को। अगला है, लोक देवता बिग्गाजी का जन्म बीकानेर के एक जाट परिवार में हुआ। कौन सा समाज इनको अपना कुल देवता मानता है? पहला है जाट समाज, जाखड़ समाज, मिर्धा समाज, गुज्जर समाज। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, जाखड़ समाज। जाट समाज मत लगा देना, अगर जाट इसका सही जवाब होता तो बहुत आसान प्रश्न होता, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है क्योंकि ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान में पोचमा कहते हैं। पहला है महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, पुरुषों के सेफ को या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को। अगला है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? पहला है रामचरण जी को, जम्भो जी को, संत पीपा को या दादू दयाल को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। अगला है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को सावधानी पूर्वक अवलोकित कीजिए। पहला है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। दूसरा है, बीच में सफेद रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। मध्य में चक्र शांति व खुशहाली का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति व खुशहाली का प्रतीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीच में सफेद रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। केसरिया रंग है साहस का प्रतीक और नीचे हरा रंग है विकास एवं समृद्धि का प्रतीक, और जो चक्र दे रखा है वो संस्कृति एवं मूल्यों का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भागनी निवेदिता किस गुरु की शिष्या थी? यानी भागनी निवेदिता के गुरु कौन थे? पहला है महात्मा गांधी, विवेकानंद, महावीर स्वामी, राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवेकानंद की शिष्या थी भागनी निवेदिता। प्रश्न नंबर अगला है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। पहला है सटका, तुलसी, होकर, फीकी, फीणी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सटका। अगला है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। पहला है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक पूर्णिमा को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बूढ़ी तीज भी भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इससे हमें एक चीज़ पता चली कि जितने भी तीज के त्योहार हैं वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाए जाते हैं। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, एक है बूढ़ी तीज और दूसरी है सातुड़ी तीज। ये दोनों तीजें भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती हैं। अगला है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्भोजी ने किस स्थान पर इसका प्रवर्तन कर प्रथम पीठ स्थापित की? पहला है क्रियासर में, दूसरा समराथल में, तीसरा गणगौर में, चौथा रूड़ीचा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समराथल में। अगला है, नागौर का बूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पहला है पेच वर्क के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला है, तालाब ए शाही यानी धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? पहला है हामिद खान ने, सुलेह खान ने, अमीर खान ने,
जलाल खाने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुलेह खाने। अगला है राव गोपाल सिंह किस ठिकाने से संबंधित थे? बिजौलिया से, रूपनगर से, खरवा से, भीलवाड़ा से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी खरवा से प्रसिद्ध थे राव गोपाल सिंह। अगला है पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पहला झुंझुनू में, जैसलमेर में, जोधपुर में या उदयपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है पटवों की हवेली है जैसलमेर में। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर को तुर्कों से मुक्त कराने वाले वीर जिन्हें हीरो ऑफ हाइफा कहा जाता है वह है पहला है मेजर दलपत सिंह शेखावत, मेजर विजय सिंह, मेजर कमल सिंह या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है मेजर दलपत सिंह शेखावत को हीरो ऑफ हाइफा कहा जाता है। अगला है बेड़ेश्वर मेला किस जिले में? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, डूंगरपुर में लगता है। तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? पहला है डूंगरपुर में, झुंझुनू में, सलेमाबाद में या नागौर में। तारकीन का उर्स लगता है नागौर में। अगला है राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? पहला है फरवरी 1989, जनवरी 1989, माफ कीजिए 1998, फरवरी 1990, फरवरी 1991। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है फरवरी 1989 और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? पहला है राव बार सिंह ने, परमार शासक ने, कुंभा ने, राव अनिरुद्ध ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राव बार सिंह ने। अगला है निम्नलिखित में से हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये चार तीनों सही हैं। अगला है अंगरखी को कहते हैं? पहला ऑप्शन है बुगतरी, कबूतरी, धमतरी, कठोतरी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है बुगतरी कहा जाता है अंगरखी को। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता के नाम से किसे संबोधित किया? पहला है मदर टेरेसा को, भगनी निवेदिता को, मैडम कामा को, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला भगनी निवेदिता थी, इसलिए इस प्रश्न का जवाब भगनी निवेदिता होगा। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला है जोधपुर जिले में, दूसरा बीकानेर जिले में, बाड़मेर जिले में या गंगानगर जिले में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बीकानेर जिले में। अगला है महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। पहला है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, अशोक स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। जब महाराणा कुंभा ने इन सभी पर विजय प्राप्त की तो विजय स्तंभ ही बनवाया होगा। राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। अगला है अशोक स्तंभ में चार सिंह के अतिरिक्त पद्म के ऊपर चित्र बलकरी में और कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं? पहला है हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, हाथी, घोड़ा, सिंह और बाघ, घोड़ा, सांड, गैंडा, हिरन, घोड़ा, हिरन, सिंह और सांड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है हाथी दिखाई देता है, घोड़ा दिखाई देता है, सांड और सिंह। अगला है आभानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? पहला है अनारकली की बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, चांद बावड़ी, नौलखा बावड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। अगला है सीता माता का मेला किस जिले में लगता है? पहला है
उदयपुर जिले में, जयपुर जिले में, दौसा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ जिले में लगता है सीता माता का मेला। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर दशहरा मेला प्रसिद्ध है? पहला है कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोटा का प्रसिद्ध स्थान है जिसके अंदर दशहरा मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है, सोडियम सल्फेट व मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना राज्य में क्रमशः कहाँ स्थापित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीडावाना के अंदर है सोडियम सल्फेट और पचपदरा के अंदर है मैग्नीशियम सल्फेट। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये तो सभी लोगों को इसका जवाब आसानी से पता होगा, 1000 से भी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, सारनाथ से। अगला है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, अलवर में, भरतपुर में या बूंदी में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अलवर के अंदर है मूसी महारानी की छतरी। अगला है, दाल बाटी चूरमा, खमण, ढोकला, लिट्टी चोखा कहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम के, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक के, राजस्थान, गुजरात और बिहार के, कश्मीर, बिहार और नागालैंड के। दाल बाटी चूरमा है अपने राजस्थान का, खड़म ढोकला है गुजरात का, लिट्टी चोखा है बिहार का। अगला है, पेड़ पौधों में संवेदनशील किस वैज्ञानिक ने बताई? पहला है नागार्जुन ने, जगदीश चंद्र बसु ने, मार्कोनी ने, रॉबर्ट हुक ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, जगदीश चंद्र बसु ने। इसके अंदर प्रश्न के अंदर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। सहकारिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सहकारिता में सदस्यता अनिवार्य होती है। दूसरा है, इसका संचालन एवं प्रबंध सभी सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। इनमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक व सामाजिक उद्देश्य को भी शामिल किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सहकारिता में सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। यहाँ ये पहला कथन गलत दे रखा है और हमसे गलत ही कथन पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला है, हमारे देश के राष्ट्रीय पर्वों में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए। तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर, जनगण मन। तिरंगा सांप, नीम और आग। कोयला, तिरंगा, कबूतर, कमल। हॉकी, कबूतर, कमल और गुलाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, तिरंगा राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है, मोर भी है और जनगण मन भी है। अगला है, बांगड़ क्षेत्र के भीलों में जनजाति लाने व समाज सुधार का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? पहला है मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, गोविंद गुरु ने किया था। अगला है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? पहला है जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में, कोटा में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जयपुर के अंदर। अगला है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाशमान किया? मेवाड़ शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ शैली या चावड़ शैली? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, देवगढ़ शैली को। अगला है, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? यानी जंतर मंतर का। उज्जैन, बनारस, आगरा, मथुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आगरा के अंदर एक भी वेधशाला नहीं है, यानी जंतर मंतर उज्जैन में है, बनारस में है, दिल्ली में है और मथुरा में है। अगला है, वैदिक व बौद्ध दर्शन में
समन्वय स्थापित करने वाले विद्वान हैं? पहला है महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, महात्मा गांधी या नागार्जुन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, नागार्जुन। अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? पहला है जयगढ़ की पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर, चिड़िया टुंक की पहाड़ी पर या सिवाना की पहाड़ी पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, चिड़िया टुंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। अगला है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, कोटा में या बूंदी में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, बूंदी के अंदर है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला। अगला है सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है? बाड़मेर में, पोखरण में, जोधपुर में या जैसलमेर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, जैसलमेर के अंदर। अगला है चौराखी खंभों की छतरी स्थित है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर में, बूंदी में, करौली में या अलवर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर था भित्ति चित्र और चौराखी खंभों की छतरी। डूंगरपुर, जालौन, गंगानगर व कोटा में क्रमशः किस अन्न को मुख्यतः खाया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं। इस प्रश्न को कैसे याद रख सकते हैं? डूंगरपुर में डुग्गर कहते हैं वृद्ध लोगों को, और वृद्ध लोगों को मक्का का खाना ज़्यादा पसंद है। और गंगा के नगर यानी गंगा में होता है बहुत सारा पानी, और चावल के लिए चाहिए बहुत सारा पानी। और जिन लोगों को कोटा मिलता है उसमें गेहूं मिलता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, डूंगरपुर में मक्का, जालौर में बाजरा, गंगानगर में चावल और कोटा में गेहूं। अगला है मारवाड़ में लगने वाला घुड़ला मेला लगता है चैत्रवदी अष्टमी के चैत्र सुदी तीज को, बैसाखवदी अष्टमी से बैसाख सुदी तीज को, फाल्गुनवदी अष्टमी से फाल्गुन सुदी तीज को, ज्येष्ठवदी अष्टमी से ज्येष्ठ सुदी तीज को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, चैत्रवदी अष्टमी से लेकर के चैत्र सुदी तीज तक। अगला है राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर यानी वेधशाला स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अजमेर के अंदर स्थित है। अगला है राजस्थान की चित्र निर्माण की शैलियों में से कौन सी सही सुमेलित है? पहला है मेवाड़ शैली, उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़ और चावड़ में है। मारवाड़ शैली सिरोही, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में है। हाथौड़ी अजमेर, किशनगढ़ में है। डूडान शैली जयपुर, अलवर और अनियारा शेखावाटी में है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हाथौड़ी शैली है अजमेर और किशनगढ़ के अंदर। ये ऑप्शन गलत दे रखा है, यानी तीसरा वाला गलत है। अगला है भक्ति शर्मा तथा लिम्बा राम कौन से खेलों से संबंधित हैं? मुक्केबाजी व क्रिकेट, तैराकी व तीरंदाजी, शतरंज व कुश्ती, कबड्डी व हॉकी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भक्ति शर्मा है तैराकी से और लिम्बाराम है तीरंदाजी से। अगला है हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, राजा राम सिंह ने, राजा मान सिंह ने या सवाई प्रताप सिंह ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण कराया था हवा महल का। आप लोगों को बताना है हवा महल कहाँ स्थित है। संत मावजी की मुख्य गद्दी स्थित है सावला में, उनियारा में, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी में, मध्य राध में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, सवाला के अंदर स्थित है संत मावजी की मुख्य गद्दी। अगला है
मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? साथियों, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होगा। और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ये प्रश्न बच्चों वाला है। इसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।